जब हम इतिहास की खुदाई करते हैं ना, तो सबसे ऊपरी परत पर हमें अक्सर आज के समाज की उलझनें, राजनीतिक विवाद और तात्कालिक संघर्ष ही नजर आते हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा। हाँ, और गहराई में जाने पर पुरानी सभ्यताएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम विचारों की खुदाई करें और बिल्कुल नींव तक चले जाएं, तो इंसान ने सबसे पहले क्या सीखा था? मतलब उसका सबसे पहला धर्म क्या था? ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन्हीं बुनियादी सवालों की पड़ताल कर रहे हैं। ये विचार सलाहकार मित्र पारिक थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और इन विचारों के द्वारा हम निष्पक्ष होकर सत्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। मानव जीवन के इतिहास को यदि हम देखें तो आदि मानव ने सबसे पहले मानवता के धर्म को समझा, फिर धीरे धीरे अनेक धार्मिक विचारों की स्थापना की। सही बात है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानव प्रेम ही सर्वोपरि रहा है। एकदम। और इसी मानव प्रेम और अलग अलग विचारों के एक साथ पनपने की जो यात्रा है, वही हमारे आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है। मतलब ये सिर्फ कोई राजनीतिक या कानूनी बात नहीं है। देखिए, थॉमसन के विचारों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो धर्मनिरपेक्षता को किसी आधुनिक कोर्ट कचहरी के चश्मे से नहीं देखते। अच्छा। तो उनका नजरिया क्या है? वो बिल्कुल मानव विकास के शुरुआती बिंदु पर जाते हैं। उनका तर्क है कि जब कोई स्थापित सभ्यता नहीं थी, कोई जटिल पूजा पाठ नहीं था, तब आदि मानव का जो सबसे पहला धर्म था वो सिर्फ मानवता था। ये मानवता का धर्म सुनने में तो बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझें तो एक शिकारी समाज में मानवता ही वो अकेला तरीका था जिससे वो जिंदा रह सकते थे। बिल्कुल, एक दूसरे की देखभाल करना, समूह में एक साथ काम करना, यही तो उनके अस्तित्व की शर्त थी। हाँ, और यही वो मजबूत नींव है जिस पर बाद में दुनिया की तमाम सभ्यताएं खड़ी हुईं। सही कहा। जैसे जैसे मनुष्य की बौद्धिक क्षमता बढ़ी, उसने प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग मान्यताएं बनाई। दुनिया भर में कई धार्मिक विचार बने, लेकिन थॉमसन बहुत जोर देकर कहते हैं कि इन सब के ऊपर अंतिम सत्य हमेशा मानव प्रेम ही रहा है। यानी धर्म का मूल उद्देश्य हमेशा से इंसान को इंसान से जोड़ना ही रहा है। एकदम। और अगर हम इस मानव प्रेम और अलग अलग मान्यताओं के एक साथ रहने का कोई सबसे जीवंत उदाहरण खोजना चाहें, तो आज भारत की विविधता से बेहतर कुछ नहीं दिखता। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं एक ही जगह पे एक साथ सांस लेती हैं। इसे समझने के लिए अक्सर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है, पर थॉमसन इसे बहुत व्यवहारिक रूप में देखते हैं। तो इसे कैसे समझा जाए? मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प उपमा आ रही है। बताइए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है या एक विशाल सिम्फनी है। एक ऐसा परिदृश्य जहां एक तरफ मंदिर की घंटी बज रही है, दूसरी तरफ से मस्जिद की अजान गूंज रही है, कहीं गुरुद्वारे का शब्द है तो कहीं चर्च की प्रार्थना। वाह, ये उपमा बहुत अच्छी है ना? एक ऑर्केस्ट्रा में भी वायलिन की अपनी अलग आवाज होती है और बांसुरी की अपनी, लेकिन जब वो हवा में मिलते हैं तो वो एक दूसरे की आवाज को दबाते नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक खूबसूरत संगीत बनाते हैं। बिल्कुल, हर वाद्य यंत्र अपनी मूल धुन बनाए रखता है। मतलब विविधता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सबको एक जैसा बना दिया जाए। सुनने में तो ये ऑर्केस्ट्रा बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब हर कोई अपनी धुन सबसे तेज बजाना चाहता हो तो ये संगीत कम और शोर ज्यादा बन जाता है। ये तो मानव स्वभाव है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी विविध आवाजों वाले इस ऑर्केस्ट्रा को बिना किसी टकराव के एक साथ कैसे बजाया जा सकता है? इसका नियम क्या है? समाज के संदर्भ में बात करें तो इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर हमारा संविधान है, और जो नियम इस सिम्फनी को संतुलित रखता है उसे हम धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म कहते हैं। अच्छा, तो धर्मनिरपेक्षता वो नियम है। हाँ, पर देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि राज्य धर्म का विरोध करेगा या उससे कट जाएगा। तो उसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ ये है कि राज्य किसी एक वाद्य यंत्र को दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानेगा। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और हर नागरिक को अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी होगी।
थॉमसन के लेख में इस बात पर काफी फोकस किया गया है कि ये आज़ादी भारत के संविधान में 1950 से ही गहराई से बुनी गई थी। वो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 का हवाला भी देते हैं। बिल्कुल। और अगर आप इन अनुच्छेदों को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ मन में आस्था रखने की आज़ादी नहीं है। तो और क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की भी आज़ादी शामिल है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता और हमारी व्यवस्था में यही एक बड़ा फर्क है। एकदम सही पकड़ा आपने। पश्चिम में धर्म को एक बिल्कुल निजी मामला माना जाता है, जिसे सार्वजनिक जीवन से बाहर रखा जाता है। हाँ, पर हमारे यहाँ तो धर्म लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। बिल्कुल। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, बशर्ते वो सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य के खिलाफ ना हो। ये तो स्पष्ट है कि 1950 से ही ये व्यवस्था लागू थी। लेकिन जब हम स्रोतों के ऐतिहासिक तथ्यों पर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। आप 1976 के 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि 1976 में आपातकाल के दौरान सरकार ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े। और यहीं से वो लंबी बहस शुरू होती है। तो मैं यहाँ एक सीधा सवाल रखना चाहूंगा। अगर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया तो क्या इसका मतलब ये है कि 1950 से लेकर 1976 तक भारत आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष नहीं था? अरे नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम संविधान के काम करने के तरीके को देखें तो ये तर्क बिल्कुल नहीं टिकता। अच्छा, कैसे? देखिए, 42वें संशोधन ने कोई नया अधिकार पैदा नहीं किया। क्या 1976 से पहले राज्य का कोई आधिकारिक धर्म था? नहीं। क्या धार्मिक स्वतंत्रता वाले अनुच्छेद 1976 में लागू हुए? नहीं, वो तो 1950 से ही थे। बिल्कुल। तो संशोधन ने केवल उस विचार को एक औपचारिक रूप या नाम दिया जो पहले से ही मौजूद था। मैं समझ रहा हूँ। ये बिल्कुल किसी मजबूत इमारत की नींव की तरह है। मतलब भले ही दीवार पर नींव शब्द न लिखा हो, लेकिन उसके बिना इमारत खड़ी नहीं रह सकती। 1976 में बस दीवार पर एक नाम पट्टिका या नेम प्लेट लगा दी गई। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। नींव 1950 से ही वहां थी। पर अगर भारत 1976 से पहले भी धर्मनिरपेक्ष था तो वो विचार कहाँ से आ रहा था? वो विचार भारत के संस्थापकों की सोच से आ रहा था। थॉमसन अपने लेख में महात्मा गांधी के सर्वधर्म समभाव का बहुत गहराई से जिक्र करते हैं। हाँ, सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों का समान सम्मान। ये पश्चिमी टॉलरेंस या सहिष्णुता से काफी अलग है। एकदम अलग है। सहिष्णुता का मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज को बस बर्दाश्त कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन सर्वधर्म समभाव का मतलब बर्दाश्त करना नहीं बल्कि सच्चे दिल से सम्मान करना है। और इसी विचार को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव माना। उन्हें पता था कि इतनी विविधताओं को एक साथ रखना है तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे मूल अधिकारों में पिरो दिया ताकि कोई भी इंसान, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, अपनी धार्मिक पहचान के कारण खुद को असुरक्षित महसूस ना करे। और ये सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहा। आगे चलकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। बिल्कुल। ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसे कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत हो, बदल नहीं सकती। ये लोकतंत्र के डीएनए का हिस्सा है। एकदम सही। ये वो ढाल है जो सुनिश्चित करती है कि कोई एक समूह पूरे ऑर्केस्ट्रा पर अपना कब्जा न जमा ले। अब देखिए, हमारे पास मानवता के धर्म का इतना गहरा इतिहास है, इतनी मजबूत संवैधानिक नींव है, पर इन सब के बावजूद आज ये धर्मनिरपेक्षता खतरे में क्यों दिखाई देती है? ये आज के समय की कठोर वास्तविकता है। हाँ, स्रोत भी इस खतरे को धार्मिक कट्टरता के रूप में पहचानते हैं। मतलब इतनी मजबूत नींव के बाद भी ये हम बनाम वे वाली मानसिकता इतनी हावी कैसे हो जाती है? इसे समझने के लिए हमें गहरी आस्था और कट्टरता के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो गहरी आस्था होती है ना, वो इंसान को शांति और विनम्रता की तरफ ले जाती है, लेकिन कट्टरता तब जन्म लेती है जब ये आस्था श्रेष्ठता के अहंकार में बदल जाती है। मतलब जब लोग ये मानने लगें कि सिर्फ उनका धर्म ही सबसे ऊपर है और बाकी सब गलत हैं। बिल्कुल।
जब दूसरों को अस्वीकार किया जाने लगता है तब ये कट्टरता समाज की विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। लेकिन ये कट्टरता हवा में तो पैदा नहीं होती होगी। स्रोतों के आधार पर देखें तो ये समाज में फैलती कैसे है? इसके पीछे एक पूरा तंत्र काम करता है। स्रोत इसके कुछ मुख्य कारण बताते हैं। सबसे पहला है गलत प्रचार। आज के समय में झूठी बातें फैलाना बहुत आसान है। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन। और जब लोगों तक गलत बातें पहुंचती हैं तो उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होती है। एकदम सही। जब किसी समूह को ये विश्वास दिला दिया जाए कि उनका धर्म या उनकी पहचान खतरे में है तो एक गहरा डर बैठ जाता है। और डर हमेशा इंसान की सोचने समझने की ताकत पर भारी पड़ता है। और यहीं पर तीसरा कारण सक्रिय होता है, राजनीतिक उपयोग। इसी डर और असुरक्षा का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जाता है, जिससे हम बनाम वे की मानसिकता जन्म लेती है। हम बनाम वे, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। समाज दो खेमों में बैठ जाता है। एक तरफ हम जो खतरे में हैं और दूसरी तरफ वे जो उस खतरे का कारण है। और सबसे दुखद बात ये होती है कि सामने वाले व्यक्ति में फिर इंसान दिखना बंद हो जाता है, वो सिर्फ एक खतरा नजर आने लगता है। पर जब हम इतिहास के उस आदिम मानवता के धर्म की बात करते हैं जिसका मूल स्वभाव ही एक दूसरे का सहयोग करना था, तो ये श्रेष्ठता की झूठी भावना मानव प्रेम पर इतनी आसानी से कैसे हावी हो रही है? शायद ये मनुष्य की उसी पुरानी मनोवैज्ञानिक वृत्ति का गलत इस्तेमाल है। आदिमानव भी समूह में खुद को सुरक्षित महसूस करता था। तब वे का मतलब जंगली जानवर होते थे। और आज उसी डर का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ ही हो रहा है। बिल्कुल। ये श्रेष्ठता की भावना असल में एक ऐसा भ्रम है जो हमें हमारी सबसे पहली पहचान मानवता से बहुत दूर ले जाता है। ये विश्लेषण समस्या की गहराई को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत केवल समस्या बताकर नहीं छोड़ते, वे समाधान पर भी बात करते हैं। हाँ, और समाधान हमें वापस पारेख थॉमसन के उसी शुरुआती विचार मानव प्रेम और सह अस्तित्व पर ले जाते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को बचाने के क्या ठोस उपाय बताए गए हैं? सबसे पहला और मजबूत उपाय है शिक्षा। पर यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना नहीं है। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी कट्टर हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर कैसी शिक्षा? ऐसी शिक्षा जो आलोचनात्मक सोच विकसित करे। बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि धर्म का असल मकसद श्रेष्ठ साबित होना नहीं बल्कि मानवता है। ताकि अगली पीढ़ी ये समझ सके कि अलग अलग रास्ते एक ही मानवीय सत्य की ओर जाते हैं। एकदम। और दूसरा बड़ा उपाय है समुदायों के बीच सीधा संवाद। जब तक लोग अपने अपने दायरों में बंद रहेंगे, ये हम बनाम वे की दीवार मजबूत होती रहेगी। हाँ, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, तो वो देखते हैं कि सामने वाले के दुख दर्द और संघर्ष भी बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। सही कहा। ये बातचीत उन अदृश्य दीवारों को गिरा देती है और इसमें मीडिया और नागरिक समाज की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर गलत प्रचार कट्टरता की आग का ईंधन है तो मीडिया का काम उस झूठे नैरेटिव को तोड़ना है। संतुलित दृष्टिकोण और सच्ची जानकारी फैलानी चाहिए। बिल्कुल। सच्ची जानकारी डर के उस तंत्र को खत्म कर देती है। अगर हम इन सभी बातों को समेटें तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब नास्तिक होना है या धर्म के खिलाफ होना है, जो कि बिल्कुल गलत है। थॉमसन का पूरा विश्लेषण यही बताता है कि धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो सबके सम्मान के लिए है। मतलब आप पूरी आस्था के साथ अपने धर्म का पालन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, बशर्ते आपकी वो आस्था मानव प्रेम से जुड़ी हो। जब हम अपने धर्म को प्रेम और सेवा के माध्यम से जीते हैं, तभी धर्मनिरपेक्षता असल में मजबूत होती है। एकदम सही। धर्मनिरपेक्षता वो धागा है जो भारत की इस विशाल विविधता को जोड़कर रखता है। ये लोगों को बांटती नहीं है। भारत की महानता इसी में है कि यहाँ हर धर्म और संस्कृति को बराबरी का अधिकार मिले। यही भारत की आत्मा है। हाँ, सबका देश, सब धर्मों का देश। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो स्रोतों पर आधारित तो है, लेकिन सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। बिल्कुल, बताइए। यदि मानव इतिहास का सबसे पहला धर्म मानवता था और सभी धर्मों का अंतिम सत्य मानव प्रेम और सेवा ही है, तो क्या यह संभव है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कट्टरता का सहारा लेता है, तो वो वास्तव में अपने ही धर्म की मूल शिक्षाओं से सबसे दूर जा रहा होता है? ये बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। सच में।
क्या सच्ची धार्मिकता वो ही है जिसे साबित करने या थोपने की जरूरत ही ना पड़े? बस इसी विचार के साथ, जो असल में हर धर्म का सार है, हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे विचारों की एक और गहराई को खंगालने के लिए।